अभी हमने जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में बात करी, एक बार क्विकली उसको हम देख लेते हैं। तो हमारे पास में जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसमें जो फॉर्म फर्स्ट है हमारे पास में, दैट इज़ कि 0/0। 0/0 जो है, जहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो 0 की तरफ जा रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है। तो जो ऊपर वाला जो ये 0 है, ये जो 0 की तरफ जा रहा है, इससे अगर पूछा जाए कि भाई वैल्यू कहाँ जा रहा है, तो ये बोलेगा 0 की तरफ जा रहा है। और जो डिनोमिनेटर में 0 है, वो बोलेगा कि भाई डिनोमिनेटर में 0 होने की वजह से जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो जो ऊपर वाला है वो बोल रहा है 0 की तरफ जाएगा, जो नीचे वाला है वो बोल रहा है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मतलब कि जो ओवरऑल वैल्यू है वो कहाँ जाएगा, वी कैन नॉट डिसाइड। तो डायरेक्टली अगर हम देख कर ये नहीं बता पा रहे हैं सिंपली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसका मतलब ये हुआ कि हम उसको सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हमको पहले डिटर्मिनेट फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, नाउ इसमें और वेरिएशंस क्या हो सकते हैं। मतलब कि एक जो है स्टूडेंट का एक डाउट हो सकता है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो कैसा हो जाए। मतलब कि ये जो 0 है, ऊपर में जो 0 है, वो 0 जो है उसको मैं लिख रहा हूँ E0, E0, मतलब कि एग्जैक्ट 0 हो जाए। अगर ऊपर में जो 0 है वो अगर एग्जैक्ट 0 हो जाए, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में जो 0 है वो जो है टेंडिंग टू 0 हो जाए, तो इसका क्या वैल्यू आएगा। तो अगर ऊपर में एग्जैक्ट 0 है और जो डिनोमिनेटर में है उसमें 0 की तरफ कुछ जा रहा है, मतलब कि 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू कहाँ जाएगा भाई। इसका एग्जाम्पल जो है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि ये तो हो गया आपके पास में एग्जैक्ट 0, ठीक है, और ये 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 की तरफ जा रहा है, मान लो राइट हैंड साइड से जा रहा है, तो 0.01 है, या फिर एग्जैक्ट 0 डिवाइडेड बाय 0.0001 है, मतलब इस तरह से है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और इसका वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि अगर न्यूमरेटर में एग्जैक्ट 0 है और डिनोमिनेटर में जो है वो टेंडिंग टू 0 है, इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि अब ये जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, अब ये वाला जो फॉर्म है वो कैसा फॉर्म हो गया, डिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। हम बता सकते हैं देखकर कि ये 0 की तरफ जा रहा है। तो जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, हम तो डायरेक्टली बता पा रहे हैं। फिर एक जो है और इसमें जो है वेरिएशन ये हो सकता था कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हाँ है, क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिसमें कि एग्जैक्ट 0 एंड अपॉन में एग्जैक्ट 0 और डिवाइड में टेंडिंग टुवर्ड 0, क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम बोलेंगे नो, दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्लियर है बात। फिर और क्या वेरिएशन हो सकता है। फिर किसी स्टूडेंट ने बोला कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इस वाले 0 को जो है वो तो टेंडिंग टू 0 कर देते हैं, और जो डिनोमिनेटर में जो 0 है उस 0 को जो है बोल देते हैं कि एग्जैक्ट 0 है। तो ये तो हमने मैथ्स में पढ़ रखा है भाई, डिनोमिनेटर में तो 0 हो नहीं सकता है, तो ये क्या आ गया, ये तो आ गया हमारे पास में अनडिफाइंड। इसी तरह से अगर एग्जैक्ट 0 डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट 0 लिख दिया तो ये भी क्या हो गया, अनडिफाइंड। तो यहाँ पर आपको ये बात समझना होगा कि अनडिफाइंड और इनडिटर्मिनेट दोनों अलग अलग बात है। ये तो जो अनडिफाइंड होता है वो तो ये बोल रहा है कि ये तो लिखना ही गलत है, ठीक है, ये तो लिखना ही गलत है, ये लिखना गलत है, मैथमेटिकली हम लिख नहीं सकते हैं, तो वो तो हो गया अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड। और इनडिटर्मिनेट का मतलब ये हुआ, इनडिटर्मिनेट का मतलब ये हुआ कि जो गिवन फॉर्म है उस फॉर्म को जो है हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम डिटर्मिनेट में चेंज करके फिर हम आगे आंसर कर सकते हैं। इसको तो कोई आंसर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो है ही अनडिफाइंड। तो ये फर्क है अनडिफाइंड में और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। क्लियर है बात। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव अनदर फॉर्म। तो एक फॉर्म हमारे पास में क्या आ गया, 0/0 फॉर्म आ गया, जिसमें कि न्यूमरेटर जो है वो 0 की तरफ जा रहा है और डिनोमिनेटर भी जो है वो 0 की तरफ जा रहा है। क्लियर है बात। नाउ in the next one we can say that let's say we have इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, और जब भी इन्फिनिटी की बात हो रही है तो वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी ही होता है हमेशा, इट इज़ ऑलवेज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जैसा तो कुछ होता नहीं है। तो जब ये ऐसा कुछ बोल रहा है तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उससे पूछा गया भाई कहाँ जा रहा हो, तो बोल रहा है हम तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं।
इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, बट वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ओके, और इससे पूछा गया कि भाई तुम्हारी वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन कहाँ जा रहा है, तो ये बोलेगा भाई डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है, मतलब कि वैल्यू जो है वो जीरो की तरफ जा रही है, मतलब कि क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या हो गया यहाँ पर, कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि दिस इज, इसको हम बोल देते हैं फॉर्म 2। ठीक है, दिस इज सेकेंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इससे पूछा गया क्या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ऑब्वियसली टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो बोला गया यस, बिल्कुल, इसमें कोई वेरिएशंस की कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जब भी इन्फिनिटी होगा तो वो, इन्फिनिटी का मतलब ही है कि वो टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा होगा। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नाउ थर्ड फॉर्म वी हैव इज इन जीरो की तरफ जाना एंड मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी की तरफ जाना। ठीक है, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी, जीरो की तरफ जा रहा है और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो जीरो बोलेगा जीरो की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी बोलेगा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। दिस सिंपली सेज दैट दिस इज अनदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इसमें जो है एक और वेरिएशन स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि इस जीरो को जो है वो आप बोल दो एग्जैक्ट जीरो, कि ये तो एग्जैक्ट जीरो मतलब कि शुद्ध जीरो, प्योर एकदम, ठीक है, अमूल जीरो। ठीक है, और इनटू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये जो है वो प्योर जीरो है। ठीक है, तो इस केस में अब ये भले ही इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये तो लिखा हुआ है जीरो मल्टीप्लाइड बाय मान लो 10⁻10 लिखा हुआ है, तो ये जीरो तो बोल रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ। अब ये तो एग्जैक्ट जीरो एंड मल्टीप्लाइड बाय 10⁻20, अब ये कुछ भी ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है लेकिन आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ये तो डिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, आप देखकर बता पा रहे हो कि भाई इसका आंसर तो जीरो आएगा। क्लियर है बात, यहां पर तो हम देखकर ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि ये कहाँ जाएगा। ठीक है, ये जीरो जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, या कोई फाइनाइट नंबर आएगा, हम नहीं बोल पा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसका आंसर देखकर नहीं बोल पा रहे हैं कि इन्फिनिटी जाएगा, जीरो जाएगा, या हो सकता है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में आंसर 10 आ जाए, 100 आ जाए, वो तो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये जो है वो कैसा फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये भी कैसा फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन एग्जैक्ट जीरो इंटू इन्फिनिटी दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये तो कैसा फॉर्म आ गया आपके पास में, डिटर्मिनेट फॉर्म। क्लियर है बात, तो ये हमको ये बात याद रखना है कि हमको कैसे इनको पहचानना है कि कौन सा फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और कौन सा फॉर्म डिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर ये काम हमने आसानी से कर लिया तो लिमिट के चैप्टर में आप जो है कहीं पर भी डिफिकल्टी फेस नहीं करोगे, और आप जो भी आंसर करोगे वो एकदम सही होगा और आपकी अप्रोच भी सही होगी। इनिशियली अगर आपने फॉर्म ही नहीं ठीक से पहचाना और आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद में ये रियलाइज़ होगा कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है।